गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आप देखने वाले हैं। और रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12:1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10:2/3 सेंटीमीटर वाइड है। फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक रेक्टेंगुलर शीट है और हमें पेरीमीटर फाइंड करनी है। तो हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की जो फॉर्मूला है 2 × l + b वो हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो चलो यहाँ पर हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 × l + b। l की वैल्यू यहाँ पर हमें 12:1/2 वैल्यू दी गई है और जो विड्थ है यानी कि उससे हम ब्रेथ भी कह सकते हैं उसकी वैल्यू यहाँ पर 10:2/3 सेंटीमीटर दी गई है। ओके, चलो अब हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है तो उसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 12 × 24 में 1 न्यूमरेटर के ऐड करते हैं तो 25/2 हमें मिलते हैं। उसी तरह 10 × 3 30 में न्यूमरेटर के 2 ऐड करते हैं तो 32/3 यहाँ पर हमें मिलते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 25 3 75 प्लस 32 2 64 अपॉन 2 3 6। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमें कितनी बार मल्टीप्लिकेशन करना है? 3 टाइम्स, 1 2 एंड डिनोमिनेटर 3 टाइम्स यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो चलो आगे, अब इन दोनों का हमें एडिशन करना है। तो 4 + 5 9 7 + 6 13/6 सेंटीमीटर। 2 से कट हो जाता है, 2 3 6 तो 139/3 सेंटीमीटर। चलो यहाँ पर 139 को हम 3 से कट करते हैं तो 3 4 12 3 6 18। ओके, तो यहाँ पर 1 नंबर में हमें 46 मिलते हैं, 2 नंबर में रिमाइंडर 1 मिलता है और 3 नंबर में हमें डिवाइजर 3 यहाँ पर हमें लिखना होता है। तो 46:1/3 सेंटीमीटर हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर मिलते हैं। ओके, तो आपको आंसर लिखना है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 46:1/3 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट सम, फिफ्थ, फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ ट्राइंगल ABE। यहाँ पर जो ट्राइंगल ABE दिया गया है उसकी हमें पेरीमीटर फाइंड करनी है। एंड द रेक्टेंगल BCDE, इसकी भी यहाँ पर हमें पेरीमीटर फाइंड करनी है। और दोनों की पेरीमीटर फाइंड करने के बाद whose पेरीमीटर इज ग्रेटर, ट्राइंगल या रेक्टेंगल दोनों में से किसकी पेरीमीटर ग्रेटर देन है वो यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो चलो पहले तो हमें जो दोनों की पेरीमीटर है वो यहाँ पर हम फाइंड कर देते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE, यानी कि यहाँ पर हमें सभी बॉर्डर का हमें टोटल कर देना है। जो ट्राइंगल में 3 बॉर्डर्स है उन सभी का हमें यहाँ पर टोटल कर देना है। तो चलो AB प्लस BE प्लस AE का हमें यहाँ पर टोटल करना है। तो AB की वैल्यू यहाँ पर 5/2 सेंटीमीटर है, BE की 2:3/4 सेंटीमीटर है और AE की यहाँ पर 3:3/5 सेंटीमीटर यहाँ पर हमें पेरीमीटर लेंथ दी गई है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, जो ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन में है तो उससे पहले फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट कर देना है। तो 5/2 प्लस 2 4 8 में हम 3 न्यूमरेटर के ऐड करते हैं तो 11/4
4 यहाँ पर हमें मिलते हैं। 3 5 15, 15 में 3 ऐड करते हैं तो 18/5 यहाँ पर हमें मिलते हैं। चलो यहाँ पर हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर सभी के अलग अलग है। ओके, तो यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। 2 4 and 5, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 के टेबल से 5 नहीं आते हैं इसलिए 5, 2 1 जा 2, 2 के टेबल से 5 नहीं मिलते हैं, 5 1 जा 5। तो यहाँ पर हमें एलसीएम 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यहाँ पर हमें एलसीएम मिलता है। इस अब 5/2 में जो 2 है डिनोमिनेटर में वहां पर हमें 20 चाहिए, तो 2 को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 20 मिलते हैं, प्लस 11/4। तो 4 को हम किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें जिससे हमें 20 मिले, तो 4 5 जा 20, प्लस 18/5। तो 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 20 मिलते हैं। तो चलो अब हम इन सभी का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 50/20, 11 5 जा 55/20 और 18 4 जा 72/20। तो चलो यहाँ पर सबका एडिशन कर देते हैं। 50 + 55 + 72, तो 2 + 5 7, 7 + 5 12 + 5 77, तो 177/20 यहाँ पर हमें मिलते हैं। डिनोमिनेटर स्मॉल है इसलिए 177 को हमें 20 से डिवाइड कर सकते हैं। 8 जा लिखना है तो 2 8 जा 16 और 1 0 हम यहाँ पर लगा देना है, तो 7 1। तो यहाँ पर हमें मिक्स फ्रैक्शन में 1 2 3 यानी कि 8:17/20 यहाँ पर हमें जो फ्रैक्शन मिलता है वो 8:17/20 पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमें मिलती है। अब इसी तरह हमें अब रेक्टेंगल की पेरीमीटर यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर BCDE है। ओके, तो चलो इज इक्वल टू 2 × L + B यहाँ पर उसकी फॉर्मूला है। तो यहाँ पर लेंथ हम देख सकते हैं 2:3/4 है, 2:3/4 लेंथ है और जो ब्रेथ है वो यहाँ पर 7/6 है सेंटीमीटर। अब जो ये हमने लेंथ ली है वो ट्राइंगल की भी लेंथ है, वो रेक्टेंगल की भी लेंथ है, इसलिए हम दोनों में इस 2:3/4 सेंटीमीटर का हम ट्राइंगल में भी हमें यूज करना है और रेक्टेंगल में भी इस पेरीमीटर का इस लेंथ का हमें यूज करना है। ओके, तो चलो अब ये जो मिक्स फ्रैक्शन है उसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 4 2 जा 8 में 3 हम ऐड करते हैं तो 11/4 मिलते हैं, 7/6 सेंटीमीटर। चलो अब यहाँ पर हम एलसीएम निकाल सकते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर से नहीं है इसलिए यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और एलसीएम भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। 2 डिजिट है तो चलो डायरेक्टली हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 6 11 जा 66 प्लस 4 7 जा 28 अपॉन 6 4 जा 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एडिशन है तो हमें एडिशन कर देना है। तो 68 + 6 14, 1 कैरी ओवर, 6 + 2 8 एंड उसमें 1 ऐड करते हैं तो 94/24 यहाँ पर हमें मिलता है। ओके, तो चलो यहाँ पर आप लिखते हैं तो एक 2 से कट हो जाता है इसलिए 94/12 यहाँ पर हमें लिखने हैं। 94/12 हमने आगे के सम में भी देखा था जब तक
जो हमें फ्रैक्शन फिगर मिलती है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि वो किसी टेबल्स में वो कट होते हैं तो हमें वहां पर कट करना है। तो दोनों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों इवन नंबर है, ओके, इसलिए 2 से यहाँ पर कट होते हैं, 2 6 जा और इसे 2 से कट करते हैं तो 2 4 जा और 2 7 जा, ओके। तो 47/6 यहाँ पर हमें फ्रैक्शन मिलता है। अब उसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 6 7 जा 42, तो 5 यहाँ पर हमें मिलते हैं, रिमाइंडर 1 2 3, तो 7:5/6 सेंटीमीटर यहाँ पर हमें रेक्टेंगल की पेरीमीटर यहाँ पर हमें मिलती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, चलो रेक्टेंगल के पेरीमीटर 7:5/6 सेंटीमीटर है और पेरीमीटर ट्राइंगल की जो पेरीमीटर है वो 8:17/20 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ट्राइंगल की पेरीमीटर यहाँ पर ज्यादा है, इसलिए हम आंसर लिख सकते हैं 10 the perimeter of triangle is greater than the perimeter of rectangle, okay. The perimeter is 7:3/5 centimeter wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than 7:3/10 सेंटीमीटर वाइड। जो पिक्चर है वो 7:3/10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि जो पिक्चर है यहाँ पर हमें ग्रेटर दिया गया है, किससे? फ्रेम से हमें ग्रेटर दिया गया है। हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिमेड का मतलब यहाँ पर हमें जो पिक्चर है उस पिक्चर को यहाँ पर हमें कितना कट करना पड़ेगा जिससे हम उसे फ्रेम में हम फिक्स कर सके। तो यहाँ पर हमें जो 7:3/5 सेंटीमीटर विड्थ जो हमें दी गई है वो हमें यहाँ पर पिक्चर की दी गई है। तो विड्थ ऑफ द पिक्चर इज 7:3/5 सेंटीमीटर, ओके। तो हम उसे और width of the frame is 7:3/10 सेंटीमीटर हमें दी गई है, ओके। तो चलो आगे, यहां पर अब हमें क्या करना है, हाउ मच शुड द पिक्चर बी टर्मिनेट, यहाँ पर हमें पिक्चर को कितना कट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें डिफरेंस फाइंड करना है। तो चलो 7:3/5 माइनस 7:3/10। तो यहाँ पर एक मैं इसे पॉइंट यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इन दोनों में कौन ग्रेटर देन है, वो यदि आपको इस क्वेश्चन से पता न चले तो यहाँ पर आपको ये भी 7 है, ये भी यहाँ भी 7 है, 3 न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर यहाँ पर एक 5 है और एक 10 है। तो जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है वही फिगर यहाँ पर ग्रेटर होती है। ये आप एक पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं। तो चलो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो मिक्स फ्रैक्शन में से फ्रैक्शन में हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं। 7 5 35 में 3 ऐड करते हैं तो 38/5 माइनस 7 10 या 70 में 3 ऐड करते हैं तो 73/10 यहाँ पर मिलते हैं। चलो दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ओके। तो 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 हो जाता है।
तो चलो इसलिए हमें 5 को 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर तो 10 है। 38 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 2 जा 16, 1 कैरी ओवर, 3 2 जा 6 में 1 ऐड करते हैं तो 76/10 यहाँ पर हमें मिलता है। अब यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, इसलिए सब्सट्रैक्शन है तो हमें सब्सट्रैक्शन करना है, एडिशन है तो एडिशन करना है। तो 3/10 यहाँ पर हमें जो पिक्चर है उस पिक्चर को हमें यहाँ पर ट्रिमेड कितना करना पड़ेगा, 3/10 सेंटीमीटर उसे ट्रिमेड करना पड़ेगा। क्वेश्चन 7, Ritu ate 3/5 part of an apple and remaining apple was eaten by her brother Sonu। तो यहाँ पर हमारे पास 1 एप्पल है, 1 एप्पल में से रितु और सोनू दोनों यहाँ पर वो एट करते हैं। तो इसमें रितु जो है वो 3/5 पोर्शन वो ईट कर जाती है और रिमेनिंग पार्ट जो है वो सोमू को यहाँ पर मिलता है। ओके, आगे 1 ही एप्पल है। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट। तो सोमू ने यहाँ पर एप्पल कितना ईट किया वो यहाँ पर हमें फाइंड करना है। हु हैड द लार्जर शेयर। रितु को ज्यादा मिला या सोमू को यहाँ पर एप्पल ज्यादा मिला वो यहाँ पर हमें फाइंड करना है। बाय हाउ मच, किसको कितना ज्यादा मिला वो भी यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो चलो यहाँ पर हम लिखते हैं रितु ate 3/5 part of an apple and Somu ate remaining part of an apple, that is वो रिमेनिंग पार्ट कितना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टोटल 1 एप्पल हमारे पास है, उसमें से जो रितु ने 3/5 पोर्शन यहाँ पर उसने ईट किया है। इसका मतलब यहाँ पर हमें 1 में से 3/5 लेस करने हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में जब हमें क्वेश्चन दिया जाता है तो उन दोनों के डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम होने चाहिए। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 5 1 जा 5, 3 1 जा 3 अपॉन 5 1 जा 5। अब यहाँ पर 1 यहाँ पर अकेला था इसलिए हमने 1 के अपॉन में 1 रख दिया जिससे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, 1 1 जा 1 ही यहाँ पर रहता है। तो 5 में से 3 हम लेस करते हैं तो यहाँ पर 2/5 जो पार्ट है वो यहाँ पर सोमू ने ईट किया। ओके, तो किसने ज्यादा यहाँ पर ईट किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रितु ने 3/5 पोर्शन ईट किया है और सोमू ने 2/5 पोर्शन यहाँ पर ईट किया है। यानी कि यहाँ पर जो रितु ने ज्यादा ईट किया है क्योंकि वो 3/5 वो ग्रेटर देन है 2/5, इसलिए यहाँ पर हम 1 फर्स्ट का आंसर हम लिख सकते हैं। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट। सोमू ने कितना ईट किया तो 2/5। सेकंड, हु हैड द लार्जर शेयर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रितु हैड द लार्जर शेयर। ओके, चलो अब लास्ट क्वेश्चन, बाय हाउ मच, किसको कितना मिला। तो यहाँ पर हम रितु को 3/5 पोर्शन मिलता है और सोमू को 2/5 पोर्शन यहाँ पर हमें मिलता है। तो चलो दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन कर देना है जिससे उन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस मिल जाए कि इसने कितना ज्यादा खाया। तो डिनोमिनेटर सेम है इसलिए न्यूमरेटर का सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्शन करना है, एडिशन है तो एडिशन करना है। तो 3 - 2 1/5। तो 1/5 जो पोर्शन है वो यहाँ पर रितु ने ज्यादा ईट किया है। ओके, क्वेश्चन 8,
Manoj finished coloring the picture in 7/2 hours and Vaibhav finished coloring the same picture in 3/4 hours. सेम पिक्चर है और दोनों को पिक्चर का काम फिनिश करने में दोनों को अलग अलग यहाँ पर टाइमिंग पीरियड दिया गया है। होमवर्क लॉन्गर, किसे ज्यादा टाइम लगता है? जब दोनों के बीच में हमें कंपैरिजन करनी हो तब हमें यहाँ पर दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर सेम होने जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करने पड़ते हैं। तो चलो यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं मनोज finished work is equal to 7/12 hour and Vaibhav finish work 3/4 hour। यहां पर हमें दोनों में से किसने फास्ट काम किया, कितना समय लिया, वो यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में जब कंपैरिजन करनी हो तब दोनों के डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन में है, इसलिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने जरूरी है। तो यहाँ पर 7/12 है जबकि यहाँ पर 3/4 है, इसलिए यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 12 यहाँ पर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 3 9 एंड 4 3 12। तो यहाँ पर जो वैभव है उसे 9/12 आवर यहाँ पर लगता है और मनोज को वही काम करने के लिए 7/12 आवर्स यहाँ पर लगते हैं, यानी कि 9/12 ग्रेटर देन है 7/12, यानी कि 9/12 वैभव है, इसलिए वैभव को लॉन्गर टाइम यहाँ पर लगता है। तो आंसर लिखना है वैभव वर्क लॉन्गर। ओके, आगे बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, दोनों के बीच में कितना टाइम लगा, डिफरेंस हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो चलो यहाँ पर हम डिफरेंस फाइंड करते हैं। सेकंड पॉइंट में 9/12 माइनस 7/12, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है इसलिए सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्शन करना है, एडिशन है तो एडिशन करना है, तो 2/12। अब यहाँ पर फ्रैक्शन में हम देख सकते हैं 2/12, यानी कि यहाँ पर अभी सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, यानी कि 1/6 यहाँ पर हमें वो डिफरेंस मिलता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वैभव वर्क लॉन्गर, सो वैभव मनोज। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आंसर हम इस तरीके से लिखना है, सो वैभव वर्क 1/6 आवर लॉन्गर देन मनोज। ओके।